नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बोले रे महादेवी खजरण श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। 22 परिचय की चर्चा कर रहे थे। हमारे मुनिराज जो होते हैं वो इन 22 वर्षों को जीतते हैं। वह इन 22 वर्षों के माध्यम से हम समझ रहे थे क्षुधा, पिपासा, शीतोष्ण, और आगे चर्चा करेंगे 10 मशक और नग्नता, स्त्री और अति और स्त्री की चर्चा करते हुए कहा। आगे कहते हैं उपरंब रस की वब बहती था, बांध्यों हो जाती है छाड़, अनुभव रस की अविरल धारा, कीट पतंगा दिखे न लार। कहते हैं जब दास मस आदि की डांस मच्छर आदि की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि जब भी मुनिराज क्यों अगर ये उपसर्ग करते हैं, दास मच्छर आदि से मतलब होता है कि जब मुनिराज हमारे जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में रहते समय जब वो ध्यान अवस्था में बैठ जाते थे और आत्म ध्यान में जब डूब जाते थे तब वहाँ पर डांस है, मच्छर है, बड़े बड़े कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटियां हैं, ये आदि आदि मुनिराजों के शरीर पर उपसर्ग किया करते थे। तब भी वह उनके शरीर से तनिक भी हिलते नहीं थे। इसी को तो कहते हैं सात परिचय, सहन करने की बात कही जाती है। तो दास मच्छरवादी से कहते हैं कि एक बार घटना घटी थी आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में। महाराज गुफा के अंदर में ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते अचानक चींटियों का उपद्रव हो गया। चींटियों का उपद्रव हो गया और चींटियों का उपद्रव हुआ तो हुआ, ऐसा उपद्रव हुआ कहते हैं जल इंद्रिय के अंदर में उन्होंने पूरे शरीर पर धीरे धीरे करके चींटियों ने, लाल चींटियां, वो भी काली नहीं, लाल चींटियां और बड़ी बड़ी चींटियां थी। उन चींटियों जब, क्योंकि महाराज तो सामायिक में बैठे थे, ध्यान अवस्था में थे, तब उन्होंने तो कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा का चिंतन करते रहे और उपसर्ग को सहन करते रहे। कहीं किसी से तस से मस नहीं कहा। तब सुबह हुई, श्रावकों ने देखा कि महाराज अभी तक नहीं आए हैं, तो चलो क्यों ना जाए महाराज के पास देखा जाए, क्योंकि महाराज तो नियम लेकर के बैठ गए, उपद्रव शांत होगा तो हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा अपने ध्यान में बैठे थे। कहते हैं महाराज जी जब बैठे रहे और जब सुबह कुछ श्रावकों ने देखा कि महाराज जी का समय निकलता जा रहा है, महाराज जी ध्यान से नहीं उठे हैं, क्या बात है। तो कुछ श्रावक
की टोली जब महाराज की वो गुफा के अंदर देखे, देखते क्या है वहां तो उनके शरीर पर बड़ी बड़ी चींटियां, और देख करके सब लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया। सब लोग चिंता में पड़ गए। अब महाराज को चींटियां काट रही, क्या किया जाए, क्योंकि महाराज तो ध्यान में बैठे हैं, महाराज को हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, क्या करें। तो फिर कहा ठीक है, चीनी लेकर के आए। आज थोड़ी सी दूरी पर चीनी डाली गई और उस चीनी की सुगंध से कहते हैं वो सारी की सारी चींटियां कहाँ पहुंच गई, चीनी के पास पहुंच गई। और जब जाकर के महाराज का ध्यान टूटा और महाराज बड़े मुस्कुराते हुए, चेहरे पर तनिक भी किसी भी प्रकार का खेद नहीं, ऐसे उपसर्गों को भी मुनिराज सहन करते हैं। अब आजकल तो तनक से मच्छर हो जाते हैं तो कहते हैं मच्छर काट रहे हैं, तो जंगलों में क्या हालत होती होगी। वहां के जंगली जो मच्छर होते हैं वो डांस जो होते हैं, वो तो जहां बैठ जाए वहां जलन होना चालू हो जाती। लेकिन वो धन्य है मुनिराज हमारे, अपने समता भाव को धारण करते हुए आत्म ध्यान में डूबे रहते हैं। आपको शायद पता होगा, राजा श्रेणिक ने एक मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया, और सर्प डाला तो क्या हुआ, चींटियां सर्प के निमित्त से मुनिराज के शरीर पर फैल गई और छोटे छोटे घाव कहते 7-8 दिन तक वो सर्प पड़ा रहा। जब आखिरी में चेलना रानी को पता चला, कहते राजा श्रेणिक से कोई बातचीत हुई, कहा आज मैंने तुम्हारे गुरु को दंड दे दिया। बोले क्या किया, मैंने किया क्या, क्योंकि क्षत्रिय की परिभाषा होती है वो निहत्ते पर, बालक पर, साधु सन्यासी पर कभी भी अपना अस्त्र नहीं उठाता है। ये क्षत्रिय की पहचान है, वो कभी भी बालक आदि पर, स्त्री आदि पर वह कभी भी इस प्रकार का शस्त्र नहीं उठाता। अभी तो ध्यान में बैठे हैं, इनसे कोई साथ मतलब नहीं है। तो उन्होंने का आदेश दिया, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया गया। अच्छा, रानी चिलना अपने अंदर से झटपटा गई, और झटपटाई तो ऐसी झटपटाई तुमने बहुत अनर्थ कर लिया। क्या, हाँ, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया है। अरे वो समता के धारी हैं, वो अपने हाथ से इस सर्प को नहीं हटाएंगे, और नहीं है तो चलो देख लो। दोनों जनी गए, कहते हैं भागे पहुंचे, देखते क्या है, मुनिराज तो जैसे ही ध्यान में बैठे थे, जैसे थे वैसे के वैसे ही बैठे रहे। और कहते हैं जब बैठे रहे तो रानी ने देखा, सर्प हटाया, हटा करके अब क्या करें, चींटियां अगर हटाते हैं तो मर जाएंगी, और क्या किया जाए, तो वही प्रक्रिया, चीनी आदि मीठा आदि डाला रखा गया, साइड में रखा। महाराज का शरीर से सारी चींटियां उतर गई। उतरने के पश्चात चंदन आदि का लेप करके महाराज को वो चींटियों का जो जख्म हुआ था उसे, महाराज तो अपने आत्म ध्यान में थे, लेप लगा करके वह अपनी वैयावृत्ति का कार्य किया। क्या किया, ये वैयावृत्ति है, उपसर्ग आदि को दूर करना। अगर कहीं कुछ लगता है कि मच्छर आदि हैं, डांस आदि हैं, महाराज को काटेंगे, चींटियां आदि हैं, तो ये सारी चीजें मरे की मरे ना, और इनका उपसर्ग भी दूर हो जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। तो कहते हैं
तब वो दूर हुआ। महाराज तो अपने अंदर ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान टूटा। ध्यान टूटने के बाद में दोनों को एक ही जैसा आशीर्वाद दिया। दोनों को मतलब रानी चेलना को भी आशीर्वाद दिया और राजा श्रेणिक को भी आशीर्वाद दिया, यानी कि स्तुति करने वाले का भी आशीर्वाद और उपसर्ग करने वाले को भी आशीर्वाद। दोनों को धर्म वृद्धि अस्तु बोल करके महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। राजा श्रेणिक अपने आप में अंदर से गिलानी भरा, उसके अंदर में गिलानी जागी और उसने अपने कृत्य का इतना बड़ा परिवर्तन, कहते हैं उसके हृदय में करुणा जागी और उसी समय पर गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। वो विचार करने लगा, देखो मैंने महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, इतनी पीड़ा दी, तब भी मुझे धर्मस्तु का आशीर्वाद दिया और इसने इनका उपसर्ग दूर किया, इनको भी वही आशीर्वाद दिया। धन्य है ऐसे त्यागियों की चर्या। तो हमारे मुनिराज जो होते हैं वो जो है मुख से अपेक्षा अपने आप ऐसे चमत्कार घटना संदेश दे दिया करते हैं। मुनिराजों को मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी चर्या ही एक संदेशा दे देती है और वो संदेशा ही हमारे हृदय का परिवर्तन कर देती है। वैसे भी कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कितना भी नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हो, जब पॉजिटिव व्यक्ति सोच वाले के सहवास में आ जाता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो ही जाता है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। ये विशेषता कही जाती है। लेकिन शर्त इतना है कि जो सामने वाला पॉजिटिव सोच रखने वाला, अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति की भावनाएं निर्मल और दृढ़ होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, तो व्यक्ति वह कार्य को कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हमारे जो मुनिराज हैं वह उपरम रस में बहती धारा, वह वास्तविकता अपने रस के अंदर की धारा में बह जाते हैं और जब अंदर की धारा में बह जाते हैं तो बाह्य उपसर्ग कितना भी आता रहे, मक्खी मच्छर आदि कितना भी उन्हें सताती रहे, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम है 10 मस नाम का उपसर्ग, यानी इसको कहते हैं परिषेजय। समझ में आया? इस प्रकार से अब आगे उन्होंने कहा, कहते हैं नग्नत्वा, नग्नत्वता भी एक प्रकार का उपसर्ग है। इस भौतिकवाद की दुनिया में, इस संसार में रह करके भी मुनिराज हमारे नग्न रहते हैं। और ध्यान रखना, एक चीज मैं कहने जा रहा हूं कि अन्य धर्मों में जो साधु नग्न रहते हैं उन्हें तो नग्न रहने की साधना कराई जाती है, वासनाओं को कंट्रोल करने की कुछ औषधियां दी जाती हैं तो उनका ब्रह्मचर्य खलित ना हो। कई ऐसे साधुओं से हम चर्चा में आए थे। एक बार एक विद्वान हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि महाराज हम लोग जो साधना करते हैं वो साधना जो है हमें कुछ गुरुजन जो होते हैं हमारे जो हैं कुछ औषधि आदि खिला देते हैं जिससे हमारा वासनाओं के प्रति भाव नहीं होता है, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होने लग जाती हैं। कुछ अलग अलग उनकी ऐसी अपने अपने ग्रंथों के अपने अपने धर्म के अनुसार। लेकिन आप लोगों में कैसा होता है? आप लोग तो पूर्णतः नग्न रहते हो और नग्न रह करके भी आप लोगों के अंदर में इतनी भौतिकवाद के अंदर में इतनी हमारी माताएं बहनें इतने छोटे छोटे कपड़े पहन करके आप लोगों के दर्शन करने के लिए आती हैं, तब भी आपके मन में कोई विकार नहीं आता है, आपकी दृष्टि हमेशा। तो कहने उनसे मैंने कहा था कि देखो भैया, जैन साधु जो होता है वो स्वाभाविक साधना करता है। जैन मुनिराज जो होते हैं वो स्वाभाविक करते हैं,
और वह अपनी धारा जो है, जो बहने विचल धारा जो है, वो वासनाओं की ओर नहीं ले जाते। उनकी दृष्टि में वासना नहीं है, और वासना नहीं हो। बताओ, अचानक देखो, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई ग्रंथों के, प्रथमान युग के ग्रंथों में, कई राजा इधर राजगद्दी से उठे और सीधा जाके दीक्षा ले ली। राजगद्दी से उठे और सीधा दीक्षा ले लिया। तो क्या उनसे नग्न रहने का प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया? तो तुम लोग तो कहते अभी अभ्यास कर रहे हैं। क्या कोई ना कोई कार्य करोगे तो आप लोग क्या करते हो? अभ्यास करते हो, फिर आगे विचार करेंगे। जैसे कहीं महाराज ने आपको नियम दे दिया, और नियम दिया कि भाई चलो आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, तो महाराज अभी अभ्यास रूप में कुछ दिन का दे दो, फिर आगे ले लेंगे, फिर परमानेंट ले लेंगे। पहले 1 दिन का लेंगे, फिर 1 हफ्ते का, फिर 1 महीने का, फिर 1 साल का, फिर 5 साल का, और फिर करेंगे। ऐसा अभ्यास होगा तो और अभ्यास करने के बाद ही अगर मान के चलो मन डाइवर्ट हो गया तो क्या होगा? मन चलायमान हो गया तो क्या होगा? तो फिर सारा वो अभ्यास भी गया और ये भी गया। क्योंकि अभ्यास में पास हो तो बोले आजकल महाराज जमाना अभ्यास का है। जितना तुम अच्छा लिखोगी, जितना अच्छा अभ्यास करोगे, उतने नंबर मिल जाएंगे। और अभ्यास नहीं किया तो नंबर मिलेंगे, डिग्री मिलेगी नहीं मिले। तो बोले महाराज एक नया जमाना, टेबल के नीचे से कुछ थोड़ा बहुत पकड़ा दो, अपने आप डिग्री बन के तैयार, लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा भैया यहाँ ये सब काम नहीं चलता है। समझ में आया? यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य था, तो उन्होंने समझा, तब उन्हें हमने समझाया कि देखो हमारे जो मुनिराज होते हैं वह जिस प्रकार से जन्मजात बालक जो होता है, बालक के भाव चाहे वो माता के पास चला जाए, चाहे बहन के पास चला जाए, बुआ के पास चले जाए, दादी के पास चला जाए, किसी से भी पास चला जाए, उसके मन में किसी प्रकार के विकार भाव होते क्या? होते क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि होता क्या है। बालक जन्म होते समय उसे पता ही नहीं है कि वासना के भाव है क्या, तो वो नग्न रह सकता है। और जिसे पता चल गया उसे तो आवरण डालना ही डालना पड़ेगा। एक बार एक घटना बताता हूं आपको मैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 भाई बहन हमारे पास आए और ऐसे ही बातचीत चल रही थी, चर्चा चलते चलते तो हमने छोटी सी गुड़िया से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? तो उन्हें कहा महाराज हम तो माता जी बनेंगे। अच्छा, अच्छे भाव है, माता जी बनोगे? बोले हाँ। संयम पक्षी का मंडल लेके चलोगे, एक टाइम आहार कर, क्या जाता है वैसे भी एक टाइम खाने में क्या लगता है, खाने के लिए कुछ नहीं है। बोले हम बने, हम माता जी बने पक्का? बोले एकदम पक्का। बोले पीछी का मंडल लेके सफेद साड़ी पहनना पड़ेगी, धूप में पैदल चलना पड़ेगा, ठंडी में एक साड़ी में रहना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं होता सब। बोले कि बोले छोटी बच्ची थी, बड़ी ज्ञानी लग रही। मैंने कहा उसके स्वाद मतलब का पाठशाला आदि में जाती थी, तो वो उसका ठीक है। बच्चा उसका भाई बगल में खड़ा था, मैंने उससे पूछ लिया भैया तुम क्या बनोगे? तो भाई ये माता जी बनेंगे, तो हम इसके पिताजी बनेंगे। मतलब समझ में आया? मतलब ये बहन मेरी माता जी बनेगी तो हम इसके पिताजी बनेंगे। यानी कि उसके अंदर में भावना कौन सी जाग गई है? छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा नहीं हुआ है और वो कह रहा है कि हम इसके पिताजी बनेंगे। यानी पिताजी बनने के भाव कहां से आए? तो यानी कि उसके अंदर में कहीं ना कहीं अभी से जो है ये वासना जाग गई है। हल छोटा जरूर है लेकिन उसके मन जरूर खोटा
हो गया है। और जब मन खोटा हो जाता है तो उस व्यक्ति को कितने भी व्रत नियम संयम आदि की चर्चा करो, उसे पल्ले नहीं पड़ता, उसके अंदर में घर नहीं बनाता, उसके हृदय में घर नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था, तो हमारे जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, यथाजात जो बालक होता है उस बालक की तरह उनके भाव हुआ करते हैं, तभी तो उनके अंदर में विकार भाव नहीं आते, वासनाएं नहीं आती है। और कहीं एक आध बार किसी मुनिराज के जीवन में दुर्घटना घट भी जाती है तो आप उसे मार्ग मत समझ लेना, उसे पकड़ करके दूसरे मुनिराजों के अंदर में वो चीज मत देखने लग जाना, क्योंकि प्राय करके होता यही है कि एक ने गड़बड़ करी तो दूसरे के ऊपर वो लांछन लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन भैया दिगंबर मुनिराज है, और हो सकता है ऐसा नहीं है, कर्म है, कर्म किसका कहां उदय में आ जाएगा उसे कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जब कर्म उदय में आ जाएगा, तीव्र कर्म उदय में आएगा, तभी वो अपनी चर्या से चल विचल हो सकता है। लेकिन जब तक परिणाम शांत है, और हो सकता है कोई गुरु मिल जाए, कोई मुनिराज मिल जाए, कोई आचार्य उपाध्याय मिल जाए, संबोधन देने वाला मिल जाए, और उसने उस संबोधन को श्रवण कर लिया, तो हो सकता है अपने परिणाम भी स्थिर कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन हम एक के चक्कर में सभी मुनिराजों को उसी दृष्टि से नहीं देखें, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान रख, कर्म अपने किसके कब उदय में आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। पूर्व में जो बांधा हुआ कर्म है वो कर्म खपाने के लिए इस मार्ग पर चला है, और अगर कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो आचार्य भगवंत बैठे हैं, वो उनका प्रायश्चित आदि देने का कार्य गुरु का हुआ करता है। और अगर लेकिन निंदा का कार्य तुम मत करना, क्योंकि मैं जिन आश्रव की चर्चा कर रहा हूं, जिसे रोकने की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम किसी की निंदा करेंगे तो ध्यान रखना वो कर्म तुम्हारे भी उदय में आने वाला है। ये बात पक्की है, 100% पक्की है। तुम अगर किसी के बारे में गलत सोचते हो तो तुम्हारे बारे में भी कोई गलत सोचने वाला है, और तुम किसी के बारे में अच्छी सोच रखते हो तो तुम्हारे बारे में भी कोई अच्छा सोच रखने वाला है। ये कर्म का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। और हमें हमारा जैन सिद्धांत कहता है, जिनेंद्र का दर्शन कहता है, उपगूहन अंग, सम्यक दर्शन में एक अंग है, 8 अंगों के अंदर में उपगूहन, यानी कि धर्मात्मा जीवों की गलती को ढांकना। क्या करना? धर्मात्मा जीवों की गलती को ढांकना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बार एक चोर चुल्लक का वेश धर के आ गया। किसका वेश धर के? चुल्लक का वेश धर के आ गया एक सेठ के चैत्यालय में। वह भगवान के ऊपर जो सिंहासन बैठे थे वो सिंहासन बड़ा रत्नमयी था, और ऊपर जो छत्र लगा हुआ था वो बड़े रत्नों का लगा हुआ था, बड़े सुंदर सुंदर वो रत्न थे। तो अब चोर ने क्या करा, क्योंकि उस चैत्यालय में घुसना है, उस चैत्यालय में अगर घुसना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई घुस नहीं सकता। तो उसने कहा नग्न मुनिराज तो बन नहीं सकते, तो चुल्लक का वेश बना करके वो चैत्यालय में घुस गया। क्या हुआ? चैत्यालय में घुस गया। अब घुस जाने के बाद में होता ये है कि वो बैडूरिया मणि जो मणि था वो गया। सेठ ने उससे चुल्लक से कहा कि चुल्लक जी आप चैत्यालय में रहें और हम किसी कार्यवशात बाहर जा रहे हैं, ये चैत्यालय की सुरक्षा आपके हवाले है। उसका का काम बन गया अपना। चोर तो था ही, चुल्लक तो नहीं था। तो उसने कहा काम बन गया, सेठ जी गए हैं, तब क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। तो उसने क्या किया, वो जो छत्र था
सिंहासन था आदि जो था, जो रत्न थे, वो रत्नों को एक कपड़े के उसमें बांध करके लेता बना, और लेता बना जैसे ही क्या हुआ कि उसका प्रकाश बहुत तेज था, उसका प्रकाश इतना तीव्र था, इतना तीव्र था, तो कहते हैं कि उसके जो सुरक्षा व्यवस्था वाले जो लोग थे उन्होंने देख लिया कि चोर 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 चोर, क्षुल्लक के मतलब चोर तो था नहीं, ये भगवान के चित्रालय में से चोरी करके उसके पीछे भागा 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 भागा। सेठ जिस काम से जा रहा था वो कुछ कारणवशात उसने कैंसिल कर दिया और बीच में रुक गया। अब इधर से चोर चोर भागा भागा भागा, वो जाके पहुंच गया कहां? सेठ के जहां विश्राम जो पांडल आदि बना के रखा था वहां पहुंच गया। क्षुल्लक था वैसे पहुंच गया। जब पहुंच गया भागा, पीछे उसके सेठ के जो नौकर चाकर थे, जो मंत्री संतरी जो थे, वह भागे भागे उसके पीछे चले आ रहे थे और कहते हैं चोर 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 कर। बोले कौन चोर है? बोले सेठ ने कहा कौन चोर है? उन सबको डांट करके फटकार करके भगाया और कहा ये क्षुल्लक जी चोर। बोले मां देखो ये सब सोने चांदी जो तुम्हारा रत्न का मणि था, इस मणि को चुरा करके लेकर के जा रहे, इनके पास में है, चोर है ये। बोले चुप, कुछ भी बोलते रहते हो। एक क्षुल्लक को कहते हैं, उन्होंने कहा ये मणि मैंने मंगाया था। क्या कह दिया? ये मणि मैंने मंगाया था। ये चोर कहां से आया? तुम फिजूल में इसके पीछे भागे जा रहे हो, इसे मार रहे हो, इसके पीछे डंडा लेकर के पड़े हो। चलो यहां से भागो, क्षमा मांगो क्षुल्लक जी से। क्षुल्लक जी से क्षमा याचना करी। उन लोगों तो बेचारे सब, तुम क्या सेठ जी ने आदेश दे दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। सब गए। क्षुल्लक जी ने फिर सारी घटना क्षुल्लक देख रहा था। उसने क्षुल्लक के अंदर का हृदय परिवर्तन हुआ और कहते हैं जो नामधारी क्षुल्लक था उसने वो रत्न सेठ को दिए और उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं अभी तक नाम मात्र का क्षुल्लक था, अब वास्तविकता में क्षुल्लक के व्रतों को स्वीकार करता हूं। तो इसका मतलब समझ में आया क्या? इसको कहते हैं उपगोहन। अगर कोई गलती हो भी जाए किसी मुनिराज के कर्म के उदय की वजह से, तो उसे स्थितिकरण आदि करा देना और उसके दोषों को कभी भी बाहर नहीं बताना। अगर बता दोगे तो क्या होगा? बताने से क्या होगा? कोई भी हो, त्यागी व्रती है, वह हो सकता है सेना नहीं है, शक्ति ना हुई, मन परिणामों को कंट्रोल नहीं कर सका, संस्कार उतने पूर्व के अशुभ कर्म का उदय आ गया, अब इसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो कहीं आपके समक्ष, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ी बहुत कोई गलती होती है, फट से क्या कभी हमारा जैन समाज कहाँ जा रहा है, किसकी निंदा कर रहा है? अच्छा, साथ साथ में देखो उन्होंने किया, जिन्होंने वायरल किया, वो जितने जितने लोग उस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, जितने जितने लोग उस वीडियो को देखेंगे, उन सब के परिणाम खराब होंगे और वो परिणाम के साथ में कर्मों का बंध उनको होगा और उससे कई गुना जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस व्यक्ति का कर्म का बंध होगा। और ध्यान रखना, जो कर्म उसके जब उदय में आएगा तो उसके साथ में इससे डबल स्पीड से घटना घटेगी। समझ गए? मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो मैं आपकी जो चर्चा कर रहा था नग्नत्व परिचय की, तो मुनिराज जो होते हैं वह स्वाभाविक है, इन्हें कोई भी दवा नहीं दी जाती, कोई औषधि नहीं जाती, इन्हें अपने इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए कोई और दूसरे उपचार नहीं किए जाते, कोई योग अभ्यास नहीं किया जाता है, ये सिर्फ स्वाभाविक है। और जैन धर्म ये सिखाता है नग्नता रहने का मतलब ये है, आज भौतिकता के युग में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना वासना के युग में सबसे बड़ा नग्नता का उपसर्ग होता है। इसीलिए हमारे मुनिराज जो है इस प्रकार से भाव को बनाते हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था नग्न मुनिराजों की,
तो नग्न मुनिराज अपने स्वभाव में रहते हैं, अंतर ध्यान रहते हैं। उनका लक्ष्य शरीर पर नहीं होता, इंद्रियों पर नहीं होता। इंद्रियों की चर्चा मैं आगे कर चुका हूं, तो इसीलिए वह हमेशा इंद्रियों को जीता करते हैं। और इसीलिए इनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था। आगे मैं कहूंगा, नग्न स्वरूपे मुनिराज विहारते, देहि भगवान निखारते, मुजिनवर मुद्रा लोक निखारते, चलते फिरते सिद्ध विचारते। ये चलते फिरते सिद्ध हैं और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऐसे मार्ग पर चलते हैं। हम भी उनकी स्तुति वंदना भक्ति करके उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने में हमें भी शक्ति मिले। और जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर में कोई दोष लगे तो ये विचार करना कि अब जब कभी हम मुनिराज बनेंगे, जब कभी हम माता जी बनेंगे, जब कभी हम एलक सुल्लक आदि बनेंगे, तो जो गलती यहाँ इनसे हुई है वो गलती हम ना करेंगे। हमारे कर, क्योंकि तुम अगर यहाँ उनका उपदेश सुन रहे हैं और उनकी बात को मानते हैं, तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट गई हैं, तो इसलिए हमारे जिन धर्म की हानि हुआ करती है, हमारे मुनिराजों को इस कारण से वह निंदा का पात्र बनना पड़ता है और सभी मुनिराजों के ऊपर दोषारोपण आदि आ जाता है। तो इसलिए मुनिराज हमारे बिना किसी भी प्रकार के आडंबर से रहित, शरीर के सिंहार से रहित, ध्यान रखना शरीर का सिंहार कुछ नहीं है उनके, इसीलिए ये दिगंबरत्वा रहा करते हैं। और दिगंबर मुनिराज मैं फिर वापस कहता हूँ, ये स्वाभाविक है, यथाजात बालक की तरह उनका मन और भाव हुआ करता है। भले ही शरीर में वो 25 के हों, 30 के हों, 80 के हों, कितने भी हों, लेकिन उनके नग्नत्व के भाव बहुत सुंदर और सर्ग, और ये आप लोगों के भाव के लिए कहते हैं। इसलिए हम भी सब एक ना एक दिन दिगंबरता को धारण करें और इस दिगंबरत्व नाम के परिचय को सहन करते हुए उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिरवाणी माता की,